अब 13 नंबर जो है, वैसे तो आप देखो इसमें 2 हाईली बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, सूर्य, गुरु, सब कुछ देने वाले प्लैनेट्स, लेकिन बना क्या रहे हैं? राहु। ये व्यक्ति मेरे लिए कैसा होगा या मेरे लिए कितना इसके साथ बेनिफिट होगा, तो आप उनकी नंबर से आप उनकी पर्सनालिटी समझ सकते हो कि आगे जाके ये क्या करेंगे। ये लोग कुछ ऐसा बना देते हैं अपनी लाइफ में, अपने लिए ये लेगेसी क्रिएट करने वाला नंबर है 22। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी और आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के उन नंबर्स पे जिनको बोला जाता है मास्टर नंबर एंड कार्मिक नंबर्स। जी हाँ, ये कैसे आपकी लाइफ से जुड़े हैं, आपके पास ये नंबर्स हैं तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा, सब पर बात होगी। और मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रही हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सैवी सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सैवी जी आपका। थैंक यू सो मच इला, थैंक यू सो मच, सच अ प्लेजर बीइंग हियर। एंड न्यूमरोलॉजी की आज फिर से हम बात कर रहे हैं। आज हम एक बहुत स्पेशल टॉपिक टच कर रहे हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर अनअवेयर अबाउट दिस टॉपिक कि मास्टर नंबर क्या है या कार्मिक नंबर क्या है। क्योंकि अक्सर हमारे पास लोग आते हैं ना, सम कम विद दैट माइंडसेट आल्सो कि हम थोड़ा सा चलो टेस्ट कर लेते हैं इन्हें, और पूछते भी हैं कभी कभी कि मैम जिनका 1 तारीख को बर्थडे होता है क्या वो 10 से सेम है या वो 19 से सेम है, 0 की कोई वैल्यू है या नहीं है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं है। दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस पीपल हैव एंड समटाइम्स आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ऑल्सो पीपल आस्क। तो अगर आपकी कोई भी डेट ऑफ बर्थ है और उसमें आपका मूलांक 1 बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 वाला व्यक्ति 28 के जैसा सेम होगा या 10 वाला 19 के जैसे सेम होगा। और जब हम कार्मिक नंबर्स की बात करते हैं या फिर हम मास्टर नंबर्स की बात करते हैं, तो ये एक बिल्कुल ही सेपरेट नीश, एक बिल्कुल ही सेपरेट कैटेगरी ऑफ नंबर्स होती है जिनका लाइफ में जो इम्पैक्ट होता है वो इतनी ज़्यादा डीपली देखने को मिलता है। एंड दीज आर नॉट नंबर्स दैट ओनली हैव रिलेशन विद यू इस लाइफ की वजह से। ये नंबर्स आपकी पास्ट लाइफ के कर्मों की वजह से आपको इस जन्म में मिले हैं। सो इनका जो एक तरीके से आपकी लाइफ में इम्पैक्ट होता है वो सिर्फ इस जन्म को ही इम्पैक्ट नहीं कर रहा, पिछले जन्म में आपने क्या किया उसका पूरा चिट्ठा खोलते हैं ये नंबर्स आपकी इस लाइफ में। अरे बाप रे, तो पहले मास्टर्स नंबर की बात कर लें। बिल्कुल। तो मास्टर नंबर नाम से ही लग रहा है मास्टर, तो मतलब इसमें कुछ तो पोटेंसी, कुछ तो अलग सी क्वालिटी, कुछ तो ऐसा डिफरेंट होगा कि मतलब इसको हमने नॉर्मल नंबर्स की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा। तो 2 मास्टर नंबर्स मेन होते हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये 2 नंबर्स ही आपके मूलांक के डेट्स में आ सकते हैं। एक होता है 11 नंबर और एक होता है 22 नंबर। तो अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म 11 तारीख को हो या 22 तारीख को हो, तो ऐसे में आप मास्टर नंबर से अपनी लाइफ में गवर्न हो रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल बनता है उसमें अगर आपको, जैसे किसी ने टोटल अपना डेट ऑफ बर्थ जोड़ा, उनको 29 मिल गया, तो 2 + 9 जब आप जोड़ोगे तो आपको 11 मिलेगा। तो इस 2 + 9 को आपको 11 को 2 नहीं बनाना, इस 11 को आपको 11 ही छोड़ देना है, क्योंकि वो 11 वाली क्वालिटीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करेगा, भले ही वो है 2 है, बट इस 11 की वैल्यू और इस 11 की पावर आपकी लाइफ में 2 नंबर से बिल्कुल अलग होने वाली है। तो अगर किसी व्यक्ति का जन्म 11 तारीख को हो रहा है या उसका भाग्यांक 11 बन रहा है, या इनफैक्ट कहीं ना कहीं अगर नवंबर में भी आपका जन्म हुआ है 11 मंथ, तो भी उसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। वो आपकी लाइफ में हो सकता है कि लेटर ऑन इन योर लाइफ आपको देखने को मिले, क्योंकि आपका जो मूलांक होता है उसकी एनर्जीज आपकी लाइफ में सिर्फ 33 एज तक का ही काम करती है। जैसे ही आपने 33 की एज क्रॉस करी, आपके भाग्यांक की एनर्जीज बढ़ गई। आपका भाग्यांक आपके लिए काम करेगा। अब किसी भी व्यक्ति का अगर एक मूलांक बनता है तो वो अपनी 33 उम्र तक कोई न्यू इनोवेशन करेगा अपनी लाइफ में, ठीक है। और जैसे ही 33 क्रॉस किया, भाग्यांक अगर उसकी लाइफ में चेंज हो गया, भाग्यांक 2 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, तो वो उसी काम में उस नंबर की जो एनर्जी है वो मैनिफेस्ट करने लग जाएगा। काम अभी शुरू किया, पैसा बाद में दे रहा है 4 नंबर। काम अभी शुरू किया, धोखे बाद में मिल रहे हैं पार्टनरशिप में, 7 नंबर आ गया, 2 नंबर आ गया, ओवर ट्रस्टिंग हो गए, धार्मिक बन गए, 3 नंबर आ गया,
राइट तो ऐसे व्यक्ति का जो लाइफ स्पैन है वो चेंज होता है एंड सिमिलर इज द केस विद व्हेन वी टॉक अबाउट मास्टर नंबर्स एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कार्मिक नंबर. अगर किसी का मूलांक मास्टर या कार्मिक नंबर मिलता है तो 33 इयर्स की एज तक उनको उसका अपनी लाइफ में जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा. और अगर भाग्यांक बनता है मास्टर नंबर या कार्मिक नंबर तो वो 33 की एज के बाद में आपकी स्ट्रगल शुरू कर देगा. स्ट्रगल्स लोगों को लगता है ना कि हमारी स्ट्रगल तो बस शुरुआत के जीवन में ही है, बाद में जाके क्या स्ट्रगल. मास्टर नंबर भी स्ट्रगल देता है? बिल्कुल देता है. अच्छा, मुझे तो लगा क्योंकि था अच्छा लकी नंबर होता है. क्योंकि मास्टर नंबर भले ही उसका नाम ऐसा है लेकिन मास्टर नंबर की एनर्जीज बहुत एक्सट्रीम है. अब मास्टर नंबर जब हम 11 नंबर की सबसे पहले बात करते हैं तो 11 नंबर की क्वालिटी अगर मैं बात करूं तो वो है कि ये लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं. बहुत ज्यादा एनर्जेटिक. आपके स्कूल में या आस पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा मिलेगा ना जो किसी को जानता ही नहीं जानता बट नमस्ते आंटी, हेलो आंटी, कैसे हो आप. एनर्जेटिक, ऊर्जा का अंक है 11 नंबर. तो ऐसे व्यक्ति आपको हमेशा बहुत एनर्जेटिक मिलेंगे. अब अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है और अपनी एनर्जी को वो चैनलाइज नहीं कर पा रहा तो यही एनर्जी उसको हेल्थ इश्यूज दे देगी, माइग्रेन दे देगी, ब्लॉक कर देगी, उसको एक तरीके से नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए डिसऑर्डर दे देगी. तो इतनी अच्छी क्वालिटीज होने के बाद भी कि आप कुछ नया कर सकते हो क्योंकि आपके पास 2 बार 1 आ गया. इनोवेशन का अंक है. चैनलाइज करना नहीं आता ना? पर आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज ही नहीं कर पाओगे. आपको या तो वो सही एनवायरनमेंट ही नहीं मिलेगा कि आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज कैसे करो. तो हम हमेशा यही कहते हैं कि अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ या उसका भाग्यांक या मूलांक 11 नंबर पे आके रुकता है तो आपके पास जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करो. छोटे बच्चे का अगर जन्म 11 तारीख को हुआ है तो उसके पेरेंट्स को बाय डिफॉल्ट ट्राई करना चाहिए कि ऐसा बच्चा कोई स्पोर्ट खेले. ऐसे बच्चे एक्सेल करते हैं जो भी चीज वो करते हैं. मल्टीटास्किंग करवाओ आप ऐसे बच्चे से क्योंकि इसमें इतनी एनर्जी है ये थकेगा नहीं. क्या कोई एग्जांपल है आपके पास 11 नंबर के? 11 नंबर आप देखोगे एनर्जी का नंबर है. इसका एक एग्जाम्पल है ऐश्वर्या राय जिनकी नवंबर में जन्म हुआ है. उनकी डेट ऑफ बर्थ में 11 नंबर वहां पे आता है. तो 11 नंबर का ये जो है ना ये एक तरीके से आपके माइंडसेट को दूसरों से हट के बनाता है, अलग बनाता है. लेकिन लेटर ऑन लाइफ में जब 11 नंबर का इम्पैक्ट आने लग जाता है, जैसे आपकी स्टार्टिंग की एज तो निकल गई जब आपका मूलांक कारगर था, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, जब आपके मंथ की एनर्जीज ज्यादा हावी होने लग जाती हैं, आपके भाग्यांक की एनर्जी ज्यादा हावी होने लग जाती है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ को प्रॉब्लम करता है. तो एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि ये मास्टर नंबर्स जो हैं और ये जो कार्मिक नंबर्स होते हैं ये आपकी लाइफ में किसी ना किसी एक एस्पेक्ट को खराब करेगा. अगर किसी का पर्सनल लाइफ बहुत अच्छा है तो उसका प्रोफेशनल लाइफ खराब होगा. अगर किसी का प्रोफेशनल लाइफ में भी वो बहुत एक्सेल कर रहे हैं उनका पर्सनल लाइफ डैमेज होगा. तो ये किस टाइम पर होगा इट डिपेंड्स कि वो आपका भाग्यांक है, मूलांक है, आपके मंथ ऑफ बर्थ में आता है, कहाँ पे आता है. जैसे मेरा मंथ ऑफ बर्थ 11 है. हाँ, तो क्या होने वाला है मेरे साथ? हाँ, तो मंथ ऑफ बर्थ 11 है तो कहीं ना कहीं जाके आगे जाके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है. अब जरूरी नहीं है कि वो आपको पर्सनल या प्रोफेशनल में ही आए. जैसे मैंने आपको बोला हेल्थ इशू में भी आ सकती है. तो वो किसी ना किसी एस्पेक्ट में लाइफ में वो आपको देता है. अब उसकी जो पोटेंसी है वो वेरी करती है. तो जैसे अब 11 नंबर आपके उसमें आया, नवंबर के उसमें आया, तो ये उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं देगा. बट वो 11 नंबर की एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देगी. अब इसका प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम नहीं है. बट प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं. कभी कोई ऐसी इशू होती है जो हम सामने वाले की बात सुनना ही नहीं चाहते. तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी देता है. तो एक इक्वल लेवल पे सामने वाले व्यक्ति के लाके अपने माइंडसेट को मैच करना, उसमें कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को दिक्कत होती है. क्योंकि ये अलग सोचते हैं दूसरों से. जैसा ये सोचते हैं वैसा सामने वाला व्यक्ति सोच नहीं पाता. तो हम यही कहते हैं कि अगर आपकी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे डेट ऑफ बर्थ में 11 नंबर नहीं आ रहा, हम बाय डिफॉल्ट ही अपना नाम ऐसा रख लेंगे कि 11 नंबर आ जाएगा. अब वो 11 नंबर आपके लिए कितना बेनिफिशियल है कितना नहीं बेनिफिशियल है ये तो आपको नहीं पता. बिल्कुल. तो अगर नाम में भी 11 नंबर आ जाता है आपका, यानी कि आपने अपना नाम का पूरा स्पेलिंग टोटल किया, टैलेंट नंबर जोड़ा, वो 11 आ गया, तो वो भी आपको लाइफ में दिक्कत देगा.
तो ये सभी चीजें आपको अपनी लाइफ में कंसिडर करनी पड़ती हैं। ओके। अब 22 नंबर की अगर हम बात करते हैं, जो सेकंड मास्टर नंबर है, 22 नंबर क्या हुआ, 11 + 11, इसमें तो डबल एनर्जीज हो गई, और प्लस इसमें चंद्रमा भी आ गया, 2 + 2 भी हो गया ये, और फिर ये 4 अंक बनाता है, राहु, तो राहु भी आ गया, अब 2 भी आ गया इमोशंस, राहु भी आ गया दिमाग, राइट, और फिर 1 भी आ गया क्रिएशन। ये मास्टर बिल्डर नंबर है। ये लोग कुछ ऐसा बना देते हैं अपनी लाइफ में, ये अपने लिए ये लेगेसी क्रिएट करने वाला नंबर है। 22 अंक लेगेसी बनाता है। ये गॉड गिफ्टेड नंबर है। ये ऐसे किसी आम आदमी को 22 नंबर गिफ्ट नहीं होता अपनी लाइफ में। सबसे पहले तो अगर किसी का जन्म 22 तारीख को हुआ है या उसका भाग्यांक 22, तो यू आर द चोजन वन। आप कुछ तो अलग सा अपनी लाइफ में कर दोगे। अब आप अलग सा राहु के प्रभाव में करोगे या अलग सा सूर्य के प्रभाव में करोगे, ये डिपेंड करता है कि आपका मास्टर बिल्डर नंबर आपको पॉजिटिव ले जाएगा या नेगेटिव ले जाएगा। क्योंकि मास्टर नंबर की बात ही है कि ये एक्सट्रीम्स हैं। ये किसी भी चीज का एक्सट्रीम है। या तो सक्सेस देखी तो इतनी ज्यादा देखी कि आपको मतलब संभाले नहीं संभल रही, और अगर गिराया तो ऐसा गिराएगा कि फिर कुछ भी नहीं बचेगा। और इसी एक्सट्रीम नेचर की वजह से मास्टर और कार्मिक नंबर्स को एक अलग कैटेगराइजेशन दी जाती है, क्योंकि इससे डील करने के लिए आपको अलग तरीके की रेमेडीज या अलग तरीके की जो एक बैलेंसिंग होती है लाइफ में, वो करनी पड़ती है। 22 नंबर मास्टर बिल्डर नंबर है, इनोवेशन का नंबर है, कुछ अलग कर देगा। ऐसे लोग क्रिएटिव फील्ड में ज्यादा काम करेंगे। आप देखेंगे श्रीदेवी जी का अगर आप डेट ऑफ बर्थ टोटल जोड़ेंगे तो आपको 22 मिलेगा, और श्रीदेवी जी तो लेजेंडरी, उनका तो डेट ऑफ बर्थ 13 विच इज अ कार्मिक नंबर, नंबर टोटल्स टू 22 विच इज अ मास्टर नंबर, विच इज a very rare combination to find. सारा past life से लाए हैं। But what she did in her life was also wonderful, tremendous. मतलब उस लेवल को अचीव करना अपनी लाइफ में was not easy. मतलब is not easy, and I don't think कि उस लेवल को हासिल कोई भी और आने वाली generations में आसानी से कर भी सकते हैं। So like I said, gifted. 4 नंबर राहु, कैमरा आ गया, राइट, तो कैमरे का भी काम किया। 2 नंबर क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिव किया, कुछ अलग सा किया, छोटी सी उम्र से किया। एंड मून सुंदरता, राइट, सो ब्यूटी से भी शी वाज ब्लेस्ड, शी हैड दैट चार्म इन हर, दैट करिश्मा, यू नो, व्हेनेवर यू मीट हर, क्या मतलब उनकी पर्सनालिटी होती थी, एंड यू नो पीपल वुड जस्ट बी इन ऑ ऑफ हर। तो वो भी वहां से आया, बट दैट एस्पेक्ट वी कांट फॉरगेट कि पर्सनल लाइफ में इश्यूज देता है। तो कहीं ना कहीं पे मास्टर नंबर जो, जब व्यक्ति को एक इक्विलिब्रियम चाहिए ना लाइफ में, कि हमारा प्रोफेशनल भी अच्छा हो, हमारा पर्सनल भी अच्छा हो। अब 19-20 तो हर जगह चलता है, बट एक्सट्रीम हो जाता है, बट एक्सट्रीम नहीं चलता। राइट, तो ये एक्सट्रीम करा देता है। पर्सनल लाइफ को ज्यादातर देखा गया है कि डैमेज करता है कोई भी मास्टर नंबर या कोई भी कार्मिक नंबर, चाहे वो 11 हो, वो 22 हो, या कार्मिक नंबर्स भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। वो पर्सनल लाइफ को ज्यादातर देखा है कि वो डैमेज करता है। और अगर कोई ऐसा सामने वाला व्यक्ति मिल जाए जिसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी न्यूमरोलॉजिकली नहीं है, तो वो बहुत डिफिकल्टी देता है। जैसे लोग हमसे पूछते हैं कि मैम मैरिज के लिए पार्टनर इंपॉर्टेंट है या पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दें? तो हम तो ये कहते हैं कि भाई बिजनेस वाले को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। वहां पे तो बस इमोशनल्स का लॉस होगा, इधर तो फाइनेंशियल झटका भी मिलेगा। तो हर चीज को बैलेंस करके चलना लाइफ में इंपॉर्टेंट है। ये नंबर्स इक्विलिब्रियम के नंबर्स नहीं है, मतलब बैलेंस नहीं है, ये इम्बैलेंस के नंबर्स हैं। आपके कार्मिक डेट का इम्बैलेंस होने की वजह से ये नंबर आपको इस जीवन में मिले हैं। अगले कामिक नंबर्स पे चलते हैं। पहले तो कामिक नंबर क्या है, कौन कौन से नंबर्स होते हैं? तो कार्मिक नंबर नाम से ही पता लग रहा है, कर्म। पास्ट लाइफ से आपने जो कर्म किए उसका इस लाइफ में क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो इसीलिए कहते हैं कि हर नंबर सामने वाले व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स बोलता है। अच्छा, हर नंबर ये बताएगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। जैसे मैं लोगों को कहती हूँ, आप मेरी यूट्यूब वीडियोस देखते हो ना, आधे न्यूमरोलॉजिस्ट आप वीडियो देख के ही बन जाते हो।
क्योंकि हम इतनी डिटेल में हम समझाते हैं, हम आपको समझाते हैं। ऑब्वियसली नेम करेक्शन और ये सब जो होता है इट्स अ वेरी डिटेल्ड साइंस, तो दिस टेक्स टाइम एंड एक्सपीरियंस। बट कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से मिल रहे हो, आप अभी यू आर जस्ट स्टार्टिंग अ फ्रेंडशिप और स्टार्टिंग अ रिलेशनशिप और इवन वर्किंग पार्टनरशिप, और आप यू आर क्यूरियस कि ये व्यक्ति मेरे लिए कैसा होगा या मेरे लिए कितना इसके साथ बेनिफिट होगा। तो आप उनकी नंबर से आप उनकी पर्सनालिटी समझ सकते हो कि आगे जाके ये क्या करेंगे। अब डेट ऑफ बर्थ तो कोई बता ही देते हैं सब आम लोग बर्थडे विश करने के लिए फ्रेंड्स में। तो इफ यू पिक अप ऑन दी स्मॉल ट्रेट्स, आप अपनी लाइफ में गलत लोगों की संगति से बहुत ज्यादा बच जाते हो। ओके राइट। तो अब कार्मिक नंबर्स की जब हम बात करते हैं, इसमें स्पेसिफिकली 4 नंबर्स होते हैं। ओके। दोज हु आर बोर्न ऑन द 13th, दोज हु आर बोर्न ऑन द 19th, दोज हु आर बोर्न ऑन द 14th और दोज हु आर बोर्न ऑन द 16th। ओके। तो अगर 13th, 14th, 16th या 19th में किसी भी का जन्म हुआ है तो आपका मूलांक या तो ये बनता है, या फिर अगर आप अपना टोटल करते हो और भाग्यांक अगर आपको ऐसा मिलता है, राइट। तो अगर आपने 9+4 अगर आपका आ रहा था 49, सपोज किसी का टोटल आया, तो 4+9 आप करोगे तो आपको 13 मिलेगा। तो इसको 13 ही छोड़ देना है, इसको 3+1 4 नहीं बनाना। ये 13 आपको आपकी लाइफ में कुछ अलग देगा, राइट। तो अब ये जो 13 नंबर वाले होते हैं, सबसे पहले हम 13 की बात करते हैं। और क्योंकि मैंने प्रीवियस पॉडकास्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि जैसे 13 नंबर और 22 नंबर ये दोनों 4 नंबर की कैटेगरी में आते हैं। और 4 नंबर एक इकलौता ऐसा नंबर है जिसमें एक कार्मिक नंबर और मास्टर नंबर दोनों का ये जो कॉम्बिनेशन है 4 पे आता है, वो 4 पे आता है, वो आपको देखने को मिलेगा। अब 13 नंबर जो है, वैसे तो आप देखो इसमें 2 हाईली बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, सूर्य गुरु, सब कुछ देने वाले प्लैनेट्स, लेकिन बना क्या रहे हैं? राहु। भाई साहब, एक और राहु की नहीं पटती, सूर्य और राहु की नहीं पटती आपसी में, राहु ग्रहण लगाता है सूर्य को। तो 13 नंबर से जो अपनी लाइफ में व्यक्ति गवर्न होता है, उसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स, उतार चढ़ाव बार बार देखने पड़ते हैं, बार बार कंटिन्यूसली। चेंज इनकी लाइफ का ऐसा हिस्सा होता है कि मतलब दे आर जस्ट फेड अप ऑफ इट। अब 4 नंबर को ये ज्यादा तकलीफ इसलिए देता है क्योंकि 4 नंबर प्रैक्टिकल नंबर है, ऑर्गेनाइज नंबर है। 4 वाले व्यक्ति को चाहिए कि मैंने अगर बोल दिया कि ये ऐसे होना चाहिए तो ये ऐसे होना चाहिए, या अगर मैंने अपने मन में सोच लिया कि ये काम आज मैं ऐसे करूंगा तो ये ऐसे होना चाहिए। लेकिन जब इसमें 13 का एस्पेक्ट जुड़ जाता है तो वो इस काम को वैसे होने नहीं देता जैसे इन्होंने प्लान किया होता है। अब एक आप सोचो, एक सॉलिड प्लानर ना, जिसने अपना पूरा प्लानिंग चार्ट बना रखा है कि मैं ऐसे ऐसे इस उम्र में ये करूंगा, इसमें ये करूंगा, उसके काम में बार बार कोई अड़ंगे अड़ाता जाए, उसका कोई काम बनने ही ना दे, तो वो व्यक्ति अपनी लाइफ में कितना फेड अप होगा। बिल्कुल। तो ये फेड अप और ये बार बार अड़ंगे अड़ाने वाली जो प्रॉब्लम है लाइफ में, ये 13 नंबर वाला 4 जो होता है उसको झेलनी पड़ती है। और ये पास्ट लाइफ से मिलता है, ये पास्ट लाइफ से मिलता है। अब 13 नंबर क्या है कि जैसे अब आपने सपोज आपका मूलांक 13 है, तो आपकी 33 इयर्स तक आपकी एज में ये मूलांक की एनर्जीज आपको डोमिनेटली आपको अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ेंगी। वंस यू पास 33-34 इयर्स ऑफ एज, तो फिर आपकी जो भाग्यांक की एनर्जीज है वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करने जाएंगी, होने लग जाएंगी। लेकिन ये क्या होता है, आप इसको ऐसे समझो कि कार्मिक नंबर जो है ना वो व्यक्ति को पका रहा है, तपा रहा है, राइट। तो जैसे मतलब हीरे को तराशते हैं ना, कार्मिक नंबर आपको तराशता है बेसिकली फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में जब आपके भाग्य खुले, भाग्य उदय हो, तो फिर जो जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती जाए, सबसे पहले आप उसकी अहमियत समझो कि भाई बड़ी मुश्किल से मिली है ये, अब इन्हें गंवाना नहीं है। पास्ट लाइफ में इन्होंने कोई भी चीज सीरियस नहीं ली अपनी लाइफ में, तो तब इनको ये अंक अब इस जन्म में मिला है। तो इसी वजह से कार्मिक नंबर्स यही है कि आपके पिछले जन्म का ऋण है, कार्मिक डेट है आपका, जो इस जन्म में आपको उतारना है, राइट। तो उतारने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अगर कार्मिक नंबर आपका आता है या आपका मास्टर नंबर आता है, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इन लोगों को इंक्लाइंड रहना चाहिए, लोगों की हेल्प करना, लोगों की आगे बढ़ के मदद करना, स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, ये चीजें, ये सुनने में ऐसा लगता है कि ये रेमेडी क्या ही काम करेगी ना हमारे आम
बट ये रेमेडी ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। और बहुत टेस्टिमोनियल्स हैं ऐसे मेरे पास जो कहते हैं कि मैम इतने से चेंज करने से हमारी लाइफ में बहुत चेंज आ गया। कार्मिक नंबर लगता है इसीलिए क्योंकि ऐसे लोगों में एक्सेप्टेंस की कमी होती है। ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कभी भी कि हमारी लाइफ में इतनी दिक्कत आ रही है और हमारी किसी कमी की वजह से ये दिक्कत आ रही है। जिस दिन वो एक्सेप्टेंस आ जाती है लाइफ में, आप आधी बैटल जीत गए अपनी लाइफ की, और उसके बाद यू आर रेडी टू एक्चुअली टेक ऑन द वर्ल्ड। और आज के टाइम पे आप देखिए कि 28-29 की एज तक पीपल आर जस्ट स्टिल स्टडीइंग एंड मेकिंग दैट करियर एंड ऑल। एक्चुअल बैटल जो होती है, और मैं लोगों को हमेशा कहती हूँ जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम राजयोग कब आएगा मेरी लाइफ में, कब आएगा मेरी लाइफ में, और व्हेन यंगस्टर्स कम टू मी एंड दे आस्क मी मैम कब आएगा राजयोग ना मेरी लाइफ में, तो मैं उन्हें कहती हूँ अभी हट्टे कट्टे हो, हाँ जी मैम। कोई बीमारी है, नहीं जी मैम। सही से काम कर रहे हो, हाँ जी मैम। तो मैं कह रही हूँ कि जब टांगे चल रही हैं तो मेहनत करके पैसे कमाओ, जब टांगे नहीं चलेंगी उस टाइम राजयोग की वैल्यू समझ आती है। 60 साल के बाद राजयोग लगता है जब आप खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते, आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो और खुशी से कोई आपके लिए कोई काम कर दे, वो असली राजयोग है। जब हम खुद ही केपेबल है कि हम खुद ही अपना काम कर सकते हैं, वी स्टिल हैव दैट ज़ील इन अस, तो उस टाइम पे राजयोग की कोई वैल्यू नहीं लगेगी आपको लाइफ में। तो कार्मिक नंबर भी यही काम करता है। 33 तक आपको थोड़ा तपाएगा, पकाएगा, फिर उसके बाद आपको इतना सॉलिड कर देगा, इतना मजबूत कर देगा कि आपके लाइफ में आगे जो भी चैलेंजेस, जो भी चेंजेस आएंगे वो इतने कमाल के होंगे कि आप लाइफ में बहुत सक्सीड कर जाओगे, बहुत ग्रो कर जाओगे। 14 नंबर अगेन इज अ कार्मिक नंबर। 1 + 4 5 बनाता है। 5 न्यूमरोलॉजिकली इज वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स, राइट। 5 नंबर किसी के पास होता है, हम उसे बोलते हैं तेरे पास सब कुछ है, बिकॉज ये इक्विलिब्रियम का नंबर है, ये बैलेंस का नंबर है। बट कार्मिक नंबर तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। कार्मिक नंबर क्या हो गया, ये तो बिल्कुल ही मतलब एक्सट्रीम, और ये तो बिल्कुल ही इम्बैलेंस का नंबर है। जहाँ 5 नंबर इक्विलिब्रियम है, ये इम्बैलेंस है। मैम ये तो कोई बात समझ नहीं आई, कैसे हो गया। कॉम्बिनेशन देखो 1 और 4, ग्रहण वाला कॉम्बिनेशन, सूर्य और राहु, तो कैसे आपको कुछ मिलने देगा। 14 नंबर पास लाइफ में इन लोगों ने अपनी रिलेशनशिप्स को ना बड़ा मिसयूज किया होता है। कोई भी चीज़ फुलफिल नहीं करनी, कोई ड्यूटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ फुलफिल नहीं करना, और एक तरीके से दूसरों के विश्वास का ना मजाक उड़ाया होता है इन द पास्ट लाइफ। तो वो इस लाइफ पे मैनिफेस्ट हो रहा होता है। अब मैनिफेस्ट कैसे होगा, इस लाइफ में लोग इनके इमोशंस का मजाक उड़ाएंगे, इस लाइफ में लोग इनको लाइटली लेंगे, ये लोगों के साथ अच्छा करेंगे लेकिन लोग इनका फायदा उठा के चले जाएंगे। तो जो आपने लास्ट टाइम किया अब वो आपके साथ हो रहा है, राइट। यही है कार्मिक डेट बेसिकली। तो 14 नंबर के साथ ये होता है, ये लोग होते हैं फ्रीडम लवर। 5 नंबर लग्जरी पसंद है लाइफ में, घूमना फिरना, कोई मुझसे ज्यादा पूछे ना, मैं अपने मन मुताबिक, मैं अपना राजा खुद। तो ये 5 नंबर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इनको ट्रैवलिंग का, घूमने का, नई चीजें सीखने का, नए दोस्त बनाने का, टिक के रहने का इनको शौक नहीं होता। आज यहाँ, कल वहां, परसों यहाँ। आप 5 नंबर के घर वाले लोगों को देखना, कभी आपको अपने घर में मिलेंगे ही नहीं। कभी नहीं मिलेंगे आपको अपने घर में। मतलब 30 दिनों में आपको वो बस 4-5 दिन अपने घर में मिलेंगे, बाकी 22 दिन इधर उधर घूमते हुए। तो 5 नंबर भी यही है। तो अब 14 नंबर में क्या होता है कि ऐसे लोगों में ना ओवर इंडल्जेंस आ जाती है। किसी भी चीज की अति बुरी है। अगर आप कोई भी चीज मॉडरेटली कर रहे हो तो वो आपकी लाइफ पे आपको एज अ लग्जरी मिल रही है, आप उसका मजा ले रहे हो। बट अगर वही चीज ओवर इंडल्जेंस हो जाए, वो चीज आप पे हावी हो जाए, तो वो आपकी लाइफ में हर चीज में दिक्कतें लाएगा। तो 14 नंबर के साथ यही होता है कि इतने एक्सट्रीमली ये लोग इतनी तेजी से किसी भी चीज के अंदर घुस चले जाते हैं ना, उसमें एकदम कंज्यूम हो जाते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। अच्छी की भी अति बुरी ही है, राइट। तो वो चीज की कमी इनकी लाइफ में रहती है और उसकी वजह से इनको अपनी लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मतलब सेटिस्फैक्शन लैक करते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, 14 नंबर वाले लोग अपनी लाइफ में सेटिस्फाई जल्दी नहीं होते, उसकी इनको दिक्कत रहती है। मतलब सब कुछ होगा इनके पास लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। इनको हमेशा लगेगा कि किसी चीज की यार कुछ कमी रह गई, कुछ कमी रह गई। अब वो कुछ कमी की तलाश में ये सेटल नहीं हो पाते।
राइट, तो इनकी ये प्रॉब्लम है। तो इस वजह से कार्मिक नंबर्स को हम अच्छा नहीं कहते, क्योंकि ये किसी ना किसी एस्पेक्ट की लाइफ में ना व्यक्ति को दिक्कत देगा। तो ये 14 नंबर की प्रॉब्लम है। अब हम 16 नंबर पे चलते हैं। 16 makes 7। ये वन ऑफ द वर्स्ट कार्मिक नंबर्स है ऑनेस्टली टू हैव। नो, इफ यू हैव 16 7 इन योर डेट ऑफ बर्थ, दिस इज ऑनेस्टली इन माई एक्सपीरियंस आई हैव सीन, ये सबसे खराब होता है। अगर ये व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में जुड़ जाए ना, अध्यात्म में जुड़ जाए, तो ये बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल। लेकिन ये लोग आसानी से अध्यात्म में जुड़ नहीं पाते। तो इनकी एक ही चीज होती है जो इनको आगे ले जाती है लाइफ में, जो है स्पिरिचुअलिटी बस। लेकिन उससे कनेक्ट करना वो बहुत मुश्किल है। मतलब 16 नंबर वाला व्यक्ति अगर स्पिरिचुअलिटी से जुड़ गया ना, तो ये भगवान का आशीर्वाद है उस पे, क्योंकि 6 लग्जरी का नंबर आ गया ना, क्योंकि 6 लग्जरी का नंबर आ गया। अब इसमें दिक्कत क्या, आप इसको ऐसे समझे कि 6 लग्जरी का नंबर है। इन लोगों के मन में लग्जरी की चाह बहुत होती है, बट वो लग्जरी आसानी से मिलती नहीं है, क्योंकि केतु है। राइट, केतु क्या है, हर चीज की एनालिटिक्स, हर चीज को तोड़ मरोड़ घुस के मतलब उसको समझना, इंट्यूशन, R&D। इसको ऐसे समझिए, एक बहुत ही नेक इंसान है जिसको आप कह रहे हो कि तेरे को करोड़ रुपए मिल जाएंगे, उसका नुकसान कर दे, पर वो तो नेक दिल है, वो करेगा ही नहीं। शुक्र वीनस का जो नंबर है, ये आज के टाइम पे आधुनिक युग में लग्जरी के लिए एक अच्छा अंक माना गया है। बट अगर आप इसे साइंटिफिकली और आप इसे कोर नंबर के ट्रेट को समझो अगर आप, तो ये दैत्यों के गुरु हैं। दैत्यों का गुरु का होने का मतलब हुआ कि कुछ भी तोड़ तिगड़म आप लगाओ अपनी लाइफ में सक्सीड करने के लिए, चाहे सामने वाले को आपको गिराना ही क्यों ना पड़े। आज के टाइम पे इसको बुरा नहीं मानते, राइट, क्योंकि सबको पता है, क्योंकि आज का टाइम बहुत कंपेटिटिव है। आज के टाइम में हमने उसको वो दे दिया कि ऐसे लोग बड़े कंपेटिटिव होते हैं, राइट, कट थ्रोट कंपटीशन है हर चीज में। तो ये प्रैक्टिकली अगर आप ये एक अप्रोच रखो तो आपको ये अंक बुरा नहीं लगेगा। बट यही जब कार्मिक लेवल में जुड़ जाता है, 16 वाला 6 आ जाता है जब इसमें, तो ये दिक्कत हो जाती है। चाहिए इनको लग्जरी, पर केतु लग्जरी लेने नहीं देगा। केतु बोलेगा यार थोड़ा सोच के समझ के ना परख के कोई काम कर। 6 अंक वाला बोलेगा जो करना है कर, जैसे करना है कर, आ जाए बस। अब ये इस मार में इनको होती है दिक्कत। तो ये कार्मिक नंबर इसीलिए बुरा है लाइफ में। अब 16 नंबर के साथ एक और चीज भी देखी गई है, वो ये कि पास्ट लाइफ में ना इन लोगों ने अपनी ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी और इन्होंने अपने ना रिलेशनशिप्स को बड़ा मिसयूज किया। तो इसके साथ ये दिक्कत है, इसने बिल्कुल मतलब इसने किसी की ना अहमियत ही नहीं समझी अपने सामने, कि मैं ही हूँ जो भी हूँ, बाकी कोई कुछ नहीं है। इस जन्म में इनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, छोटी सी उम्र से ही ना इन लोगों ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और यही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज 19 नंबर वालों ने भी, यही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन पे भी पड़ी होंगी। तो ये 16 नंबर ना वन ऑफ द वर्स्ट कार्मिक नंबर्स ऑनेस्टली इज टू हैव। बट अगर स्पिरिचुअलिटी में ये लोग घुस जाते हैं ना, अगर ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं, तो इनके बारे न्यारे हो जाते हैं। सभी आखिरी नंबर पे बात करते हैं, 19। सो 19 नंबर जो है अगेन अ कार्मिक नंबर, लाइक आई टोल्ड यू। 19 एक कॉम्बिनेशन तो मार्वेलस कॉम्बिनेशन है। मतलब एक नंबर तो शुरुआत है, इनोवेशन है, एंटरप्रेन्योर जैसे हम कह रहे थे, यू नो। लेकिन 1 और 9, अब इसको एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन में आप समझोगे, सूर्य मंगल तो भाई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। राजा के साथ सेनापति जुड़ गया, उसका एडवाइजर जुड़ गया, उसको तो सब कुछ मिल गया, विजय। लेकिन न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं है। अच्छा, न्यूमरोलॉजी में 19 नंबर क्या है कि दोनों हाईली अग्रेसिव प्लैनेट्स की एनर्जी एक साथ आ गई। गरम प्लैनेट्स, गरम अग्नि तत्व प्लैनेट्स एक साथ मिल गए, हाईली अग्रेसिव प्लैनेट्स एक साथ मिल गए। एनर्जेटिक ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, कमाल के इनोवेटिव आइडियाज लेकर आएंगे, अच्छा काम करेंगे, लेकिन सुनेंगे किसी की भी नहीं, अपने आगे किसी की चलने नहीं देंगे। मतलब ईगो का फैक्टर, ईगो इनकी इतनी बड़ी हो जाती है ना कि मैं ही सब कुछ हूँ। अब सुन रहे होंगे तो लोग बोलेंगे मैम को कुछ नहीं पता, मैम हमारे बारे में बुरी बातें बोल रही हैं, बट ये सच है। आप डीप डाउन किसी के सामने नहीं, अकेले भी अगर आप बैठ के सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ
एनालाइजिंग ऐसे लोग करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं रात को सोने से पहले ये लोग सोचते ज़रूर हैं, सारे कार्मिक नंबर वाले, कि यार ये गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, बट एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, अगले सुबह बैक टू स्क्वायर वन। तो अग्रेशन और ईगो बहुत हो जाती है। ऐसे लोग दिल के अच्छे होते हैं। कार्मिक नंबर से जो भी लोग गवर्न हो रहे हैं इस लाइफ में, ये मतलब नहीं है कि पास्ट में जो आपने किया वही आपकी पर्सनालिटी इस जन्म में भी है, नहीं, लेकिन वो बैगेज तो आप कैरी कर ही रहे हो ना इस लाइफ में भी अपने, तो वो बैगेज बेसिकली डिनोट करते हैं ये कार्मिक नंबर्स आपकी लाइफ में। अब 19 नंबर के साथ क्या होती है प्रॉब्लम, कि इन लोगों ने ना एक तरीके से आप समझो कि इनके अंदर मैं बहुत है, अच्छा, अहम बहुत है। अब उस अहम की वजह से अपना नुकसान कर लेते हैं, झुकेगा नहीं टाइप्स, राइट। तो मतलब मैं किसी से झुक के हेल्प नहीं मांगूंगा, हेल्प चाहिए भी होगी तो भी मांगेंगे नहीं। हेल्प मांगने में ना इनको ऐसा लगता है कि मेरी थोड़ी सी नाक कट रही, ईगो हर्ट हो रही है, मेरी नाक कट रही है, मुझे सब पता है, कहीं मैं गलत नहीं हो सकता। तो ये चीज की वजह से ये लोग अपनी लाइफ में ना दिक्कतें जो है वो फेस करते हैं। 19 नंबर वाले लोगों से अगर आप मिलोगे, उनसे कभी बात करोगे ना, तो आप देखना उनकी लाइफ की शुरुआती, ये बेसिकली ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपने आप को खुद ही बड़ा किया होता है। अच्छा। मतलब बेसिकली फैमिली का साथ तो था, लेकिन कोई ना कोई फैमिली में ऐसी चीज हो गई या कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से ना बहुत छोटी उम्र में इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ जाती हैं। तो वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं, वक्त से पहले तजुर्बा आ जाता है। तो वो तजुर्बा ऐसा होता है कि इनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में वो इस तरीके से मैनिफेस्ट होता है कि इनको लगता है कि अब मुझे सब कुछ आ गया, अब मुझे किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो वो थोड़ी सी वो जो फाइन लाइन होते हैं ना बिटवीन नोइंग इट एंड बिटवीन बीइंग ईगोइस्टिक, वो फाइन लाइन को ये सेपरेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों इफेक्ट होती है। क्योंकि अगर आपके अंदर वो चीज़ ही नहीं है कि मैं सामने वाले की बात सुनूं या समझूं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। इन्होंने पास्ट लाइफ में क्या किया होता है? पास्ट लाइफ में इन्होंने बेसिकली यही किया होता है कि इन्होंने किसी की बात जो है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं रखी होती। सभी इस जन्म में भी यही हाँ, तो इस जन्म में उनकी बात की भी कोई, अब इनको लगता है कि मैं सब जानता हूँ, लेकिन पीठ पीछे ना इनकी वीकनेस की लोग मजाक उड़ाते हैं, राइट। तो बेसिकली आप देखोगे कि ये सारे जो भी कार्मिक नंबर्स हैं, कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन यही है कि जिनको आपको ट्रस्ट करना था या जिन्होंने आपको ट्रस्ट किया, उनकी ट्रस्ट का या तो आपने मिसयूज किया या तो उनके फायदे उनसे इतने ले लिए, उनको रिटर्न में कुछ नहीं दिया, राइट। तो बेसिकली जब आप इमोशनल डैमेज किसी का करते हो ना, तो जब उसके दिल से वो निकलती है ना बद्दुआ, तो वो बड़ी दूर तक जाती है। तो दैट बैगेज ऑफ कार्मिक डेट इज मैनिफेस्टिंग इन दिस लाइफ। बट ये लोग सक्सेसफुल बहुत होते हैं क्योंकि एनर्जी आप देखोगे सब में बहुत है। हाँ। आप सब में देखोगे सारे नंबर्स 1 से शुरू हो रहे हैं, चाहे वो 13 हो, चाहे वो 14 हो, चाहे वो 16 हो, चाहे वो 19 हो, चाहे वो 11 हो, राइट। ये सारे नंबर 1 से शुरू हो रहे हैं, कुछ न्यू क्रिएशन की, कुछ अलग थॉट प्रोसेस, बट बैलेंस नहीं है। बट वो बैलेंस नहीं है, वो इतना एक्सट्रीम है कि एक नंबर के नेगेटिव ट्रेड्स, एरोगेंस, ईगोइस्टिक, डोमिनेंस, वो प्रभावित ज्यादा हो जाते हैं। तो अच्छे कॉम्बिनेशंस होने के बावजूद भी सबके नेगेटिव ट्रेड्स मैनिफेस्ट होते हैं लाइफ में। इस वजह से इनको कार्मिक का जो टोकरा है ना, वो एक अलग बास्केट में रखा है इन नंबर्स को, कि इनसे डील करने का तरीका अलग है। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे भी व्यूअर्स होंगे जो मैम हमारे तो नंबर में नहीं आ रहा, तो हमारा कैसे ऐसी चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं लाइफ में, आपके नाम में आ रहा होगा, आपको पता ही नहीं होगा, आपने नाम अपना ऐसा रखा होगा कि उसका टोटल आप करो, कोई ना कोई कार्मिक नंबर आपको मिलेगा ही। चाहे वो 49 बना रहा हो तो वो 13 बन गया, चाहे वो कुछ और नंबर 29 बना रहा हो तो वो 11 बन गया। तो अनइंटेंशनली, अननोइंगली लोग अपनी नेम की स्पेलिंग में या नेम की चीज़ों में ऐसे एरर कर देते हैं जिसका लॉन्ग टर्म में उनको जो लाइफ में है वो देखने को मिलता है। बेस्ट रेमेडी फॉर सच पीपल इज कि आप अपनी एनर्जी को सही चैनलाइज करिए, सही गलत का थोड़ा सा समझिए, फर्क समझिए। फर्क कैसे समझेंगे, खुद में तो वो क्षमता भी है नहीं, तो जो बाकी लोग एडवाइस दे रहे हैं उनको थोड़ा सा कंसिडर कीजिए, दूसरे के तजुर्बे को आपको थोड़ी सी अहमियत देनी चाहिए। सेकेंडली, थोड़ा सा इनको ट्राई करना चाहिए कि कुछ
यू नो एफर्मेशंस करें, कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस, कुछ मैनिफेस्टेशन करें, कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ें, दूसरों की हेल्प करें, ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, उठे बैठे, या उनके लिए ऐसा कुछ करें जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके इस इम्बैलेंस को बैलेंस करेगा। राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सेवी जी, काफ़ी सारी बातें आज पता चली और मेरे लिए बहुत नया कॉन्सेप्ट था ये मास्टर नंबर एंड कार्मिक नंबर, क्योंकि जनरली हम क्या कहते हैं कि यार हमने तो लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं किया, तो बहुत अच्छे से लाइफ जी रहे हैं, मैं तो बहुत अच्छा बंदा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कार्मिक डेट होते हैं, आपकी पास्ट लाइफ आपके इस कर्मा के साथ जुड़ी होती है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल एंड इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन विद अस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, ला। थैंक यू। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।